सौतेली हो ममता। अलीज़े, तुम क्यों ये भूल जाती हो कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी? तो तुम मेरे कहने पर रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर देते? जो मैं कहना चाहती हूँ वो तो पता चल ही जाएगा। तुम मुंह तो मीठा करो। माज बाप बनने वाला है, सोफिया प्रेग्नेंट है। तुमने ही मास को बोला होगा ना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर मुझसे छुपाए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसलिए ताकि मास को तुम मुझसे छीन सको, जिसमें काफी हद तक तुम कामयाब भी हो चुकी हो। मैं आपके और मास के दरमियान कभी नहीं आई और ना ही कभी आऊंगी। मैं जानती हूँ आप लोगों के मुझ पर बड़े एहसानात हैं और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अच्छा, यही मासूम बनने के ड्रामे करती हो ना उसके आगे भी, तभी उसका तुम पर दिल आ चुका है। ये मैं और मेरे खुदा ही जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है। वैसे बच्चे की प्लानिंग का बड़ा अच्छा खेल खेला है तुमने, लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अलीज़े जी, मास, अलीज़े जी घर पर नहीं है। मैंने सारे घर में देख लिया है। क्या मतलब? कहाँ गई अलीज़े? पता नहीं है, किसी को बताकर नहीं गई। अब मिनाहिल भी नहीं है, शायद मिनाहिल को भी साथ ले गई है। की जान, खामोश हो जाओ मेरे बच्चे। क्या हो गया मनाइल को? क्या हो गया? खामोश ही नहीं हो रही। बेटा, रुखसाना, 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 इसको मनाइल को लेके जाओ, चुप कर आके सुला देना। ले जाओ, ले जाओ। तो मनाहिल मेरे पास बिल्कुल नहीं आती है, संभलती नहीं है मुझसे। सोफिया ने मेरे शोहर के साथ साथ मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। मुझे नहीं लगता ऐसा। मनाहिल को बस सोफिया की आदत हो गई है और बच्चे ऐसे ही रोते हैं। जो उनका ज्यादा ख्याल रखता है, उनको प्यार करता है, बच्चे उनकी गोद को महसूस करने लगते हैं। हेलो, हाँ मास बोलो। हाँ अनम, अलीज़े तुम्हारे घर आई है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? यार वो मुझसे नाराज होकर चली गई और मिनाहिल को भी साथ ले गई है और कुछ इन्फॉर्म नहीं किया उससे मुझे। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके। कहाँ चलेगी अलीज़े? तुमने मना क्यों कर दिया? माज बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। होने दो उससे कुछ और परेशान। और खबरदार अन्नम, अगर तुमने उससे बताया कि मैं यहाँ हूं। सुन रही हो?
माज, खाना लगा दिया है, चल के खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। सोफिया, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अली से मेरी वजह से घर छोड़ के गई। मैं ना चाहते हुए भी आप दोनों के दरमियान आ गई। आप मुझे छोड़ दें। What? ये क्या कह रही हो तुम सोफिया? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं आप दोनों के दरमियान से चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप और अली से दोबारा खुश रहने लगेगी। आज वो आपसे बहुत मोहब्बत करती। छोड़ दे मुझे। For God's sake सोफिया, बेवकूफों वाली बातें करना बंद करो। मैं तुम्हें अब कैसे छोड़ सकता हूँ और इस हालत में? तुमने और एलिज़ा ने तो शायद रिश्तों को मजाक समझा हुआ है, या फिर तुम दोनों के ख्याल में मैं पागल हूं। जब चाह कह दिया उसे शादी कर लो, उसको छोड़ दो, उसे घर से निकाल दो। क्या मतलब? हाँ नहीं, मैं तो बस आपकी टेंशन दूर करना चाह रही थी। देखो, अगर तुम चाहती हो ना कि मेरी टेंशन कम हो तो प्लीज प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, प्लीज। अली से तुम्हें इस तरह बगैर बताए अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना बुरा लगा है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। देखो, जिस तरह माज मेरा और अदील का अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा अच्छी दोस्ती तो तुम्हारी और मेरी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सोफिया ऐसी औरत निकलेगी। उसने मास को मुझसे छीन लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अगर सोफिया का दिल साफ होता ना तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में खुद बताती, लेकिन उससे मुझे गिला नहीं है। असल दुख तो मुझे मास का है। हो सकता है कोई वजह हो, या वो ये बात बताने के लिए किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तुम भी उन्हीं की हिमायत कर रही हो? मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कह रही हूँ। मुझे समझ आई है कि इस तरह सोफिया जैसी औरतें मासूम और बेचारी बनकर दूसरों के घर तबाह कर देती हैं। कुछ भी हो, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था अली से। अब वो घर मेरा रहा ही कब है? सोफिया ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरा इतना प्यार करने वाला शोहर, मेरा घर, मेरा सब कुछ है ना। देखो ना, मैं यहाँ कुछ दिन स्टे करने आई हूँ, एंड आई होप कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हो तुम अली से? ये घर भी तुम्हारा है, तुम जितने दिन भी चाहो यहाँ पे स्टे कर सकती हो। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो आप खाना खाते हैं। ये लें आपकी चाय। थैंक यू। कुछ भी था यार, अली से भाभी को घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अदील, ये बात तो मैं खुद अलीज़े को कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उसे बार बार कहूँगी तो कहीं वो यहाँ से भी ना चली जाए।
क्या तो आप बिल्कुल सही रही हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि जब अलीज़ा भाभी ने खुद मास की शादी सोफिया से कराई तो फिर क्या प्रॉब्लम है? औरत ऐसे ही होती है, बेअक्ल भी और बेसब्र भी। अलीज़े ने जल्दबाजी में माज की शादी सोफिया से करवा तो दी, लेकिन अब वो माज और सोफिया के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो माज को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। अरे तो तुम समझाओ ना यार, अलीज़ा तुम्हारी भी तो अच्छी दोस्त है ना, तो तुम्हारी बात समझेगी। मोहब्बत में ऐसा ही होता है, किसी की बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है हमें मास को बता देना चाहिए। अलीज़े नाराज हो जाएगी, बहुत गुस्सा करेगी वो। यार कुछ नहीं होगा, मास बेचारा कितना परेशान होगा। तो मुझे मेरा फोन ला कर दो, मैं उससे बात करता हूँ। सोच लें आप एक बार फिर। मैंने कहा ना, आप मत घबराओ, आप मुझे मेरा फोन ला कर दो, मैं मास से खुद अपने तरीके से बात करता हूँ। फाइन, मैं लेकर आती हूँ। ये देखो ये क्या है? ये क्या है? ये देखो ये क्या है? क्या है? और क्या क्या करेगा? ये देखो ये क्या है? ये क्या है? माँ का पास। ये देखो ये देखो ये देखो। सोई नहीं मनायल अभी तक? नहीं यार, अभी खामोश हुई है, बहुत रो रही थी। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं बीमार ना पड़ जाए। अलीज़े, ये तो तुम्हें घर छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था। मनायल सोफिया से काफी अटैच्ड है, सोफिया के बगैर नहीं रह सकेगी। मास का फोन है, रिसीव तो कर लो। मुझे माँ से कोई बात नहीं करनी। तो मास की बात तो सुनो, एक दफा उसे अपनी बात करने का मौका तो दो। उसने मौके की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अलीज़े को कुछ पता चला? जी, वो अनम के घर है। तो मास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके लेकर आओ उसे। अदील कह रहा था कि अलीज़ा इस वक्त बहुत गुस्से में है और वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, इसीलिए उसने मुझसे कहा है कि मैं 1-2 दिन रुक जाऊं, शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। वो और अनम मुझसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो होना ही था। अब इतनी बड़ी बात जो छुपाई है तुमने अलीज़े से, अलीज़े की जगह कोई और औरत भी होती तो यही करती। बेचारी अलीज़े को घर छोड़ के जाना पड़ा सूफिया की वजह से। भाभी, आप तो खामोश ही रहे, आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ। आप ही ने अलीज़े को सोफिया की प्रेगनेंसी का बताया था। तो क्या गलत बोला है मैंने, या कुछ झूठ बोल दिया उससे? हमेशा की तरह आप ही की गलती है, मगर आप तो मानेंगी नहीं, और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मास अलीज़े फरहीन की वजह से नहीं, बल्कि सोफिया की वजह से घर छोड़ के गई है, तुम्हारी दूसरी बीवी की वजह से। आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। अब तुम क्या शक्ल देख रही हो? सारी फसाद की जड़ तो तुम ही हो। जाओ यहां से। चाय। थैंक्स। देखा आपने माज ने किस तरह मुझसे मिसबिहेव किया। अब ये प्रेगनेंसी और ये बातें छुपती तो नहीं है जुबैर। ना बाबा, काम डाउन, रिलैक्स, जो होना था हो गया। अलीज़े ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी। अच्छा खासा मैं मास की शादी अपनी बहन से करवा रही थी, लेकिन नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा था।
अगर आज नौशी से शादी हुई होती तो ये दिन ना देखने पड़ते आप लोगों को। टू बी ऑनेस्ट मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस घर में आखिर हो क्या रहा है। समझ में नहीं आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा कितनी चालाक लड़की है सोफिया? कैसे उसने मास को अपने काबू में किया हुआ है, जो वो कहती है वो करता चला जाता है। जब भी तो इतने दिन हो गए अलीजे को गए हुए, ना उसको उसकी फिक्र है, आराम से बैठा हुआ है। अच्छा ना फरहीन, जस्ट लेट देम बी, जो कर रहे हैं करने दो उन्हें यार। क्या मतलब है इस बात का लेट देम बी? हम इस घर में रहते हैं, हमारे सामने उनके झगड़े हो रहे हैं, मेरा बच्चा रहता है इस घर पर, उसमें बुरा असर पड़ रहा है। बदतमीज बना दूं अपने बच्चे को उनको दिखा दिखा के। फरहीन, जॉइंट फैमिलीज में यही होता है। जो इस घर में हो रहा है वो पहले कभी नहीं कहीं हुआ। अलीज़े प्लीज घर चलो, तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम क्यों घर छोड़ आई हो? किस घर की बात कर रहे हो तुम? अब वो घर मेरा नहीं है, वहां पर कुछ भी अब मेरा नहीं है। अलीज़े तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो घर जिस तरह पहले तुम्हारा था आज भी तुम्हारा है। तुम क्यों सोफिया को अपना दुश्मन समझ रही हो? तुम सोफिया की हिमायत करने ही आए हो, उसके वकील बनकर? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, अपनी बीवी को मनाकर घर ले जाने के लिए। मुझे तुम्हारी अब किसी भी बात पर यकीन नहीं है। मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। अलीज़े, मास तुम्हें इतने प्यार से घर ले जाने के लिए आए, तुम क्यों मना कर रहे हैं? मेरा दिल नहीं करता है मास की बात मानने को। अलीज़े मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यकीन मानो जब से तुम घर छोड़कर गई हो मुझे एक पल सुकून नहीं मिला। प्लीज अलीज़े, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। अलीज़े मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। अलीज़े तुम जो कहोगी जैसा कहोगी मैं मानूंगा। बताओ। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सोफिया को छोड़ दोगे। चाहे सौतेली हो मानता। सोफिया तुम मुझे बेहिस समझ सकती हो या फिर खुद गर्ज कह लो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सामने एक मजबूर इंसान है। कुछ बातें बहुत मुश्किल होती हैं और कुछ फैसले भी। चाहे सौतेली हो मानता।